बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर जो हमारा ये सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 और हमारा जो टॉपिक है वो है आज केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट क्या है? देखें, कुछ लिक्विड्स हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है कि आप जब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कुछ केमिकल चेंजेस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। और जो केमिकल चेंजेस हैं वो किस वजह से है? ड्यू टू केमिकल जो कुछ इफ़ेक्ट है ऑफ करंट के केमिकल इफ़ेक्ट की वजह से आती हैं, क्योंकि उसमें जो केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं उस लिक्विड में से जो केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं तो केमिकल चेंजेस आती हैं, वो दैट इज़ ड्यू टू जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसमें जो केमिकल जो चेंजेस आती हैं या जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो किस वजह से हैं? वो करंट के केमिकल इफ़ेक्ट की वजह से हैं। हम क्या कह सकते हैं कि देयर आर सम लिक्विड्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास। ठीक है, किस वजह से पास करती है? ड्यू टू देयर सम केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी किसी केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जिसमें हम लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। द केमिकल चेंजेस जो प्रोड्यूस्ड होती हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान लिक्विड के अंदर, दैट इज़ ड्यू टू किस वजह से हैं? केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ द करंट की वजह से हैं। और वो डिपेंड किस पे करती हैं? वो केमिकल चेंजेस हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? ठीक है, वो नेचर ऑफ लिक्विड पे, नेचर ऑफ लिक्विड की नेचर पे कि आपका जो लिक्विड है। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कि कितना करंट आप इसमें से पास कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट दोनों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, कि जो केमिकल इफ़ेक्ट कितना होगा करंट का, या केमिकल चेंजेस जो हैं वो किस तरह की होंगी और उनका जो केमिकल चेंजेस का जो लेवल होगा वो क्या होगा, डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितना आप उसमें से पास कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी एप्लीकेशन जो है उसमें केमिकल इफ़ेक्ट की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसको बाद में हम डिफ़ाइन करते हैं एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफ़ेक्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड सेकंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स कि मेटल को आपने प्यूरिफाई करना है, उनके लिए आप ये प्रोसेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस को डिफ़ाइन अगर हम करें है क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस को डिफाइन करेंगे द प्रोसेस ऑफ केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड को केमिकली क्या करना? डीकम्पोज करना, या ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम करते हैं लिक्विड को उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उसकी केमिकल डीकम्पोजिशन कैसे? बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी पास करके थ्रू दैट लिक्विड, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, कि प्रोसेस ऑफ केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कैसे? बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैट इलेक्ट्रोलाइट, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। आगे हम बात करते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।
सबसे पहले मेन कंपोनेंट्स में इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, क्या है? ठीक है, वो लिक्विड, द लिक्विड फ्रॉम विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जिसको आप डिकम्पोज करते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हो, उसको हम क्या कहते हैं? इज पास्ट। जिसको आप केमिकली डिकम्पोज करते हो, उसको हम क्या कहते हैं? वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। जिसमें से वो लिक्विड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आप क्या करते हैं? पास करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, द लिक्विड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट, या हम कह सकते हैं द लिक्विड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 2, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड वो कंडक्टर्स हैं, वो मेटल है विच लीड्स द करंट इनटू और आउट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, द मेटल, जो वो मेटल्स हैं, द मेटल्स विच लीड्स द करंट, जिसके आप बैटरी से साथ अटैच करते हो, लीड्स द करंट इनटू और आउट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि करंट को इलेक्ट्रोलाइट के अंदर लेके जाता है या इलेक्ट्रोलाइट से बाहर लेके आता है। उन मेटल्स को हम क्या कहते हैं? जो कि डिप की होती हैं हमने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और इनके कनेक्ट किया होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स। ये दो तरह के हैं, एक है पॉजिटिव टर्मिनल से जिसको जोड़ देंगे वो है एनोड, और दूसरा क्या है? कैथोड। ठीक है, जिसको आप कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोड को, जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे उसको हम क्या कहते हैं? एनोड। और जिसको कनेक्ट टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे उसको हम क्या कहते हैं? कैथोड। क्या कहते हैं? कैथोड। आगे है व्हाट इज वोल्टामीटर। नंबर 3 क्या है? वोल्टामीटर। अब वोल्टामीटर क्या है? वो वेसल, वो कंटेनर जिसमें लिक्विड होता है या इलेक्ट्रोलाइट होता है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स डिप किए होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वोल्टामीटर। ठीक है, द कंसिस्ट्स ऑफ अ वेसल कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, वो वेसल that contain इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है एंड इलेक्ट्रोड्स, और जिसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस उसको हम क्या कहते हैं? वोल्टामीटर कहते हैं। जिसके अंदर यहाँ पे फिग में देखें, ये जो है कंटेनर जो है या वेसल जो है जिसके अंदर हमने ये इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम क्या कहते हैं? वोल्टामीटर। इसके अंदर ये जो लिक्विड है, जो इस एग्जांपल में हम क्या लेंगे? कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट है, इसको हम लेंगे, और जब इसको वाटर के अंदर हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, और सोल्यूशन होगा वाटर के साथ, तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा किसमें? कॉपर आयन और उसमें सल्फेट आयन से। कॉपर आयन और सल्फेट आयन में ये क्या हो जाएगा? डिज़ोल्व। ठीक है, कॉपर आयन्स में क्या हो जाएगा? सल्फेट। कॉपर आयन्स में और सल्फेट आयन में क्या हो जाएगा? ये डिज़ोल्व हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, आगे हम एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, हम क्या करेंगे कि लेट अ वोल्टमीटर, वोल्टामीटर के अंदर आपने क्या डाला है? लेट फर्ज करें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। व्हेन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज डिजॉल्व इन वाटर,
तो कॉपर और सल्फेट आयंस क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट व्हेन, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है इज़ डिज़ोल्व इन वाटर, जब पानी के अंदर इसको डिज़ोल्व करेंगे तो कॉपर और जो सल्फेट आयंस हैं ये डिसोसिएट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट मतलब वो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जब कॉपर और सल्फेट आयंस डिसोसिएटेड होंगे या सेपरेट होंगे, ठीक है, और जब हम करंट पास करेंगे और इसके बाद जब हम इसको बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, कॉपर को इसको जोड़ देंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो क्या होगा, देखें जब ये कॉपर सल्फेट जो है ये सेपरेट हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, तो जो कॉपर आयंस हैं वो क्या होंगे, दैट विल मूव टवर्ड्स, क्योंकि इनमें पॉजिटिव चार्ज होगा, वो किस तरफ मूव करेंगे, ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है उसकी तरफ मूव करेंगे। जब ये कैथोड पे जाएंगे तो जो कॉपर आयंस हैं ये कैथोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये कॉपर एटम में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, एटॉमिक फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे ये जो है कॉपर जो है एटम्स, एटॉमिक कॉपर जो है या एलिमेंट जो है की फॉर्म में चले जाएंगे, और इसमें यहाँ पे कॉपर एटम्स क्या होने शुरू हो जाएंगे, अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो लिक्विड है, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यहाँ से जो कॉपर आयंस हैं वो क्योंकि इन पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किस तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ, कैथोड पे जाके ये किसमें, एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे ये अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, कैथोड के ऊपर ये कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब जो सल्फेट आयंस हैं नेगेटिव चार्ज है, तो ये मूव करेंगे टूवर्ड्स, किस तरफ मूव करेंगे, ये मूव करेंगे टूवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, एनोड से जो कॉपर एटम है वो यहाँ से डिसॉल्व हो जाएंगे किसमें, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे एटम, वो कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी एनोड से जो कॉपर एटम है वो कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से ये जो सल्फेट आयन मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स एनोड, इनसे मिलकर दोबारा क्या बनाते जाएगा, कॉपर सल्फेट बनाता जाएगा। समझ आ रही है बात की, सिंपल है। जो कॉपर आयंस हैं कैथोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो क्या हो जाएंगे, कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे, वहाँ वो मेटल फॉर्म में दोबारा क्या होती जाएगी, अकोमुलेट होती जाएगी, और सल्फेट आयन नोड की तरफ मूव करेंगे, और इसी दौरान जो कॉपर मेटल है जो हमारा एनोड है, यहाँ से कॉपर एटम कॉपर आयंस में कन्वर्ट होके सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स में ही वो कॉपर दोबारा कॉपर सल्फेट बनाता जाएगा। अब जितने जो कॉपर सल्फेट के एटम्स सेपरेट होते जाएंगे, डिसोसिएट होते जाएंगे कॉपर आयंस और सल्फेट में, और जितने कॉपर जो है वो इधर कॉम्बोनेट होते जाएंगे कैथोड पे जाके एटम्स की फॉर्म में, उतने ही जो कॉपर के आयंस हैं एटम्स आयंस की फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट में आके सल्फेट से मिलके क्या बनाते जाएंगे, कॉपर सल्फेट। इसका मतलब जितने कॉपर सल्फेट आयंस डिसोसिएट होंगे, जितने कॉपर सल्फेट के एटम्स डिसोसिएट होंगे उतने ही दोबारा ये बनते जाएंगे, और जो इक्विलिब्रियम है कॉपर सल्फेट एटम्स का इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो बहाल रहेगा, वो कॉपर प्लस दोबारा क्या बनाते जाएंगे, कॉपर सल्फेट बनाते जाएंगे। जितने एटम्स वो डिसोसिएट होते जाएंगे उतने ही दोबारा वो कन्वर्ट होते जाएंगे किसके, कॉपर सल्फेट में, और कॉपर सल्फेट के एटम की तादाद क्या रहेगी, वही रहेगी, और वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगी, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, ये डिज़ोल्व होता जाएगा, एनोड डिज़ोल्व होता जाएगा, और यहाँ पे जो कॉपर एटम्स की फॉर्म में या मेटल्स की फॉर्म में इधर आके वो क्या होता जाएगा, अकोमुलेट होता जाएगा, और ये एनोड आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। यही प्रोसेस है जिसके आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, टू प्लेस
अ थिन लेयर ऑफ एक्सपेंसिव मेटल, कि आप एक्सपेंसिव मेटल की जो थिन लेयर है उसको प्लेस कर देते हो अपॉन अ चीप मेटल। एक चीप मेटल के ऊपर, एक एक्सपेंसिव मेटल की थिन लेयर आप क्या कर देते हो, प्लेस कर देते हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एनोड को एज अ गोल्ड जो एलिमेंट है, गोल्ड मेटल्स है, उसके एनोड को यूज़ करेंगे गोल्ड के। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिल्वर है तो क्या होगा, यहाँ से गोल्ड जो है कॉमुलेट होता जाएगा सिल्वर के ऊपर, और ये प्रोसेस क्या होता जाएगा, कंप्लीट होगा। और गोल्ड की जो एनोड है एनोड वो डिज़ोल्व होता जाएगा, और सिल्वर इलेक्ट्रोड के ऊपर इसकी एक थिन लेयर जो है वो क्या होती जाएगी, कॉमुलेट होती जाएगी। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको केमिकल फैक्ट्री समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।